Hello dear students, I hope that you will be fine and I am fine as well. I gave you some questions to solve in the last lecture. That was the part of your homework and I am pretty sure that you must have solved all those questions which have been given in the exercises. My dear students, there was a revision section and I have given here the answers of those questions. Please match your answers to that of mine and determine yourself that how many questions did you solve properly. If any of you has any kind of problem, please inform me, tell me, ask me and try to solve your problems as much as you can. Do not be silent, do not be mum. It is your right and it is my duty to solve each and every of your problems. आपको केवल इतना करना है कि रिवीजन को टेस्ट समझ करके हर दिन बनाइए और कोई असुविधा होती है बनाने के क्रम में बिना किसी के सहायता से, बिना किसी से पूछे आप सीधा मुझसे संपर्क करो या तो वीडियो पर कमेंट भेजो या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से हमसे बात कर लो। लेकिन ख्याल रखिए कि मुझसे बात करने के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। दिन में 3 बजे के बाद आप आसानी से हमसे संपर्क कर सकते हो। थोड़ी सी असुविधा ऑनलाइन की हर जगह चल रही है, मेरे घर में भी है, मैंने पहले भी कह दिया है। तो आप सब लोगों को इतना मेहनत तो करना होगा कि रिवीजन बना रहे, बनाने के क्रम में कुछ दिक्कतें आई और वो दिक्कत कैसे सॉल्व करें, तो थोड़ा सा सर से बात कर लें। हाँ, ये असुविधा, या अपनी टिप्पणी डाल दें, अपना जो कमेंट डाल दें कि सर हमको यहाँ वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, इसको हमको अगले लेक्चर में क्लियर कीजिए, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। और माय डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर्स छोटे हो रहे हैं, छोटे हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास की एक खामी है कि अगर कोई लेक्चर 30-40 मिनट का हो ना तो कंसंट्रेशन लेवल भंग हो जाती है। बच्चे 30 मिनट 40 मिनट तक कंटिन्यू किसी को कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ये उनकी प्रॉब्लम होती है। उनकी क्या, सबकी ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए मुझे मालूम है कि लंबा लेक्चर देने का मतलब समय की बर्बादी और वो इर्रेलेवेंट हो जाता है, उसका कोई तुक ही नहीं रहता है। आप पढ़ोगे ही नहीं, सुनोगे ही नहीं, तो क्या खाक उससे सीखोगे। इसलिए लेक्चर्स हमेशा 10-15 मिनट का ही रह रहा है, ताकि पेशेंस के साथ आप उसको सुनो, समझो, क्या करना है वो देखो। तो जैसा मैंने अंग्रेजी में कुछ देर पहले आपसे बात में कही कि मुझे पूरा विश्वास है होमवर्क आपसे बन ही गया होगा। आज हम लोग टेंस को रैप अप कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। अगली क्लास में वॉइस शुरू हो रही है, तो थोड़ा सावधान हो जाइए। यू हैव टू पुल अप योर सॉक्स, यू हैव टू बी रेडी and you have to be ready to grab the opportunity properly. This is going to be your opportunity. There are so many students who have understood that this disastrous time is an opportunity for them. There are so many people in world who know this art, how to change the problem into opportunity. आपको मैंने ऑफलाइन में कई बार ये बात समझाई है कि ये कला सीखो कि समस्या को कैसे अवसर में बदला जाता है। समस्या आपके साथ है, ये मैं भी जान रहा हूं, समस्या मेरे साथ भी है। ये सुविधाजनक माध्यम नहीं है, विश्वास मानो, नहीं तब तो सब लोग आईएएस अफसर, क्योंकि यूट्यूब पर पढ़ाने वालों की भरमार है, लेकिन वो इंटरेस्टिंग होती नहीं है, ये तो मैं भी जानता हूँ। मुझे विश्वास है जून खत्म होते होते
हम लोग सही प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। जो अभी दिख रहा है माहौल, सरकार क्या करती है देख लेते हैं। मुझे 100% फेथ है कि जुलाई में हम लोग ऑफलाइन में आ ही जाएंगे। खैर, तो आप लोग इसको जरा सा ध्यान से सुनोगे, आज की क्लास को समझोगे। मैंने ऊपर में जवाब दे दिया है पिछले रिवीजन का, आप मिलाइएगा कि आपका कितना सही था। आज का रिवीजन यहां दिया हुआ है, वो आप बनाइएगा आज। अगले क्लास में फिर इसका मैं जवाब देने वाला हूं। अब क्या करना है, लास्ट जो मैं बार बार कह रहा हूं, आज टेंस का लास्ट यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो रहा है, उसको ठीक से आप सुने समझें। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की आईडी क्या है, पहचान क्या है? ता रहा होगा, ते रहे होंगे, ती रही होगी, ता रहा होगा, अथवा रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी के साथ टाइम होना चाहिए। क्योंकि आपको याद है, अगर याद कर पा रहे हो तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी पहचान यही था, रहा होगा, रहे होंगे। लेकिन उसमें और इसमें एक फर्क है। मैं दो अलग अलग वाक्य बोल रहा हूं। वह पढ़ रहा होगा, यह है फ्यूचर कंटिन्यूअस। आप इसका अनुवाद करोगे ही विल बी रीडिंग। लेकिन अगर वहीं रहेगा कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, अब यहां एक नया वर्ड आ गया, 2 घंटे से। ये जो 2 घंटे है ये क्या है, टाइम है। यहां टाइम बता दिया, उसके साथ से लगा ही रहेगा, मैं नहीं, पर नहीं, को नहीं, से। वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। तो ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से हम उसको दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। पहले हमको लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद या तो शैल या तो विल। और मैंने बहुत पहले के लेक्चर में आपको कह दिया है कि केवल आई और वी के साथ आपको शैल लगाना है, बाकी जितना कोई सब्जेक्ट आ जाए उसके साथ विल ही लगाइएगा। आई के साथ भी विल लगता है, वी के साथ भी विल लगता है, लेकिन एक असुविधा हो जाती है। जैसे उदाहरण से मैं बता रहा हूं कि मैं जाऊंगा, तो आई विल गो, एकदम करेक्ट, नो रेक्टिफिकेशन। हम लोग जाएंगे, वी विल गो, कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो। हम लोग नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो, एकदम सही। लेकिन अगर हमको बोलना क्या मैं जाऊंगा, तो विल आई गो नहीं, अगेन फिर शैल आई गो। यानी आई और वी के साथ प्रश्नवाचक रूप में कभी भी विल का प्रयोग ना होकर के फिर शाल का ही प्रयोग होता है। तो हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश जो ब्रिटिश इंग्लिश है वो क्यों नहीं समझें कि फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ हमें शाल का प्रयोग करना है, बाकी कोई भी सब्जेक्ट के साथ विल लगाना है। तो सब्जेक्ट के बाद शाल या विल, फिर उसके बाद हैव बीन, फिर वर्ब का चौथा रूप, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या फ्रॉम, और लास्ट में टाइम। जैसे उदाहरण से हम लोग देख रहे हैं, सुबह से बारिश हो रही होगी, तो इट, क्योंकि बारिश वाले का नियम तो आपको याद हो गया, इट से ही शुरू करना होगा। तो इट विल हैव बीन रेनिंग फ्रॉम मॉर्निंग। इट विल नॉट हैव बीन, क्योंकि हम स्वरूप में इसलिए बनाते हैं कि अभी ही यहाँ क्या हो जाता है, आपको असुविधा हो जाती है कि सर नोट कहाँ लगाएंगे। विल हैव नॉट बीन होगा तो विल हैव बीन नॉट होगा, या क्या होगा। इसलिए देखिए यहाँ हमने बना दिया, इट विल के बाद, विल या शैल के बाद ही नॉट होगा, उसके बाद हैव बीन आगे चलेगा, आगे बढ़ेगा। तो इट विल नॉट हैव बीन रनिंग फ्रॉम मॉर्निंग। इसी का क्वेश्चन और जो WH वगैरह नीचे बना हुआ, और इतने दिनों से आप क्लासेस कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता है कि आप में से किसी को असुविधा है कि कैसे WH बनाए, कैसे इसका क्वेश्चन बनाए। 10 गुना 6 करना है हर कीमत पर। अब एक दिक्कत आपके साथ क्या है जो आप पूछने वाले हो, सर अभी तक हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फॉर या सिंस में से एक को चुनते थे, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस तो 3 ही होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, 3। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग स्ट्रक्चर में
वर्ब के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद फॉर या सिंस लगाते थे और टाइम लगाते थे। यही काम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी करते थे, फॉर या सिंस लगा के टाइम लगाते थे। यहां एक अनोखा चीज आ गया, क्या? फॉर तो जिंदा है यानी कायम है, वही है, लेकिन सिंस हट गया और सिंस के स्थान पर फ्रॉम का प्रयोग हुआ है। तो एक असुविधाजनक बात हो गई कि सर हम कैसे जाने कि यहाँ फ्रॉम लगाएंगे, यहाँ फॉर। तो बस इतना याद रखिएगा, पीली वाली जो आपके पास किताब है उसमें भी ये दिया हुआ, छोटी वाली किताब, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस निकालिएगा तो उसमें स्पष्ट लिखा है कहाँ फॉर लगाना, कहाँ सिंस। और मैंने लेक्चर में ऑफलाइन में भी पढ़ाया और ऐसे भी बताया कि कहाँ कहाँ फॉर लगता है, कहाँ कहाँ सिंस लगता है। तो जहां जहां सिंस लगता है वहां वहां अब सिंस ना लगा करके किस टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्रॉम लगाइएगा। सिंस के स्थान पर जो मैंने यहाँ नोट में भी लिखा है कि समय के पहले जहां सिंस लगता है इस टेंस में वहां फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। अब ऑब्वियसली एक क्वेश्चन तो आपके मन में होगा ही कि सर ऐसा क्या अनोखा है इस टेंस में जो कि सिंस ना लगा करके हम लोग फ्रॉम लगाते हैं। इसका कारण ये है कि बाकी दो टेंस को आप बोलो, वाक्य को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, वह सुबह से पढ़ रहा है, यानी जब आप मुझे बता रहे हो कि सर वो सुबह से पढ़ रहा है, यानी आपको पता है कि वह कब से पढ़ रहा है, यानी श्योर है उसके टाइम को लेकर के आपके मन में कोई धुंध नहीं है, कोई फॉग नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि आपको पता था तब आप हमको बोल रहे हो। उसी तरह वह सुबह से पढ़ रहा था, ये बात भी आपको पता थी, पढ़ रहा था, आपने देखा था पढ़ते हुए, तो आपने बता दिया। तो ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। लेकिन जब आप बोलते हो सर वह सुबह से पढ़ रहा होगा, in this sentence you are not yourself sure whether he is studying or not and what is the span of his study. You are only speculating, you are only guessing. आप इस वाक्य में निश्चिंत नहीं हो कि वह सुबह से पढ़ रहा होगा, निश्चिंत है कि नहीं, अनुमान लगा रहे हैं। और आप जानते हो सिंस जो है डेफिनिटी को दर्शाता है, निश्चितता, श्योरिटी को दिखाता है। और जहां श्योरिटी नहीं, अनुमान है वह सुबह से पढ़ रहा होगा, तो आप टाइम की ओरिजिन को केवल व्यक्त कर रहे हैं, यानी जहां से शुरू, जो मेरे समझ से हाँ सुबह से पढ़ रहा होगा, तो उसमें हम लोग सिंस नहीं लगा के जब से वो काम शुरू हुआ है उसके पहले फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो एक बार फिर से याद रखना है कि इस टेंस में केवल अनोखा यही है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, कि जहां सिंस लगता है वहां सिंस नहीं लगेगा, सिंस के ही जगह पर फ्रॉम लगेगा, और फॉर जहां लगता है वहां तो फॉर ही लगेगा। That's all my dear students. I hope that you would have enjoyed this study, you would have liked this video, and if any kind of problem you face, please tell me. Thanks all of you for watching this video.